नमस्कार सभी को, सभी डिवाइन सोल्स को, सभी दिव्य आत्माओं को वंदना त्यागी का ढेर सारा प्रणाम। वेलकम टू शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र, आयुर्वेदा केंद्र, जहाँ पर हम लोग वैदिक और योगिक साइंस के थ्रू, आयुर्वेदिक साइंस के थ्रू और योगिक साइंस के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वेलबींग बनाते हैं हम पेशेंट को, और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट और विदाउट एनी सर्जरी पेशेंट को क्योर करने की कोशिश की जाती है। आज का हमारा टॉपिक है पाइल्स। तो जीभ से लेकर के आपके एनस तक जो ट्रैक होता है, जो खाने को डाइजेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भगवान ने इसको लगाया है हमारे शरीर के अंदर। जीभ हो गई आपका, फिर ईसोफेगस हो गया, फिर आपका स्टमक हो गया, फिर लिवर, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें हो गई, आपका गॉल ब्लैडर है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई है, फिर बड़ी आंत आ गई है, फिर लास्ट में आपका कॉलन, एनस। ये सारी जो पूरा ट्रैक है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, इसमें कहीं भी कोई बीमारी हो जाती है तो उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी कहते हैं। यानी कि हमारा जो खाना है वो पचने में प्रॉब्लम हो और वो टारगेट ऑर्गन तक हमारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ नहीं पहुँच पाते, तब हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी हो गई है। जैसे मुंह में छाले पड़ जाना, जीभ में अल्सर्स हो जाना, ईसोफेगस में अल्सर हो जाना, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होना, फैटी लीवर होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाना, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाना, अल्सर, कॉलन में अल्सर हो जाना, डिओडिनम में अल्सर हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना आंतों में। तो ये सारी बीमारियां हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां होती हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पाइल्स, जो हमारे एनस के एरिया में होता है, जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है। जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पर, जिसे हम एनस बोलते हैं, वहाँ पर की बीमारी को पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स को ही हेमरॉइड कहा जाता है। हेमरॉइड जो होता है, हेमरॉइड होते हैं जो मोटे मोटे मस्से बन जाते हैं, और वो मस्से कई बार एनस के अंदरूनी हिस्से में भी होते हैं और कई बार बाहर भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं हेमरॉइड हो जाना। और ये कई टाइप के होते हैं, कई टाइप की पाइल्स होती है, जिसे हम अगर आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलते हैं तो भगंदर बोला जाता है, कहीं इसको खूनी बवासीर बोला जाता है, तो बवासीर भी बोलते हैं। तो ये सारी जो नाम हैं वो एक सिंपल हमारी एनल डिजीज़ के नाम हैं। ये प्रॉब्लम है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी जो पाइल्स हैं वो कितने टाइप की हैं। अभी हमने कहा कि पाइल्स एक सिंपल पाइल्स होती है, जब आपने एसिडिक फूड खाया, मिर्च मसाले ज़्यादा खाए, तो आपका जब स्टूल पास आप करेंगे तो जलन होगी, वहाँ पर जल के आएगा, तो उसको भी हम पाइल्स बोलते हैं। एक होता है कि आपको बहुत स्टूल आपका टाइट हो गया है, वात इतनी बढ़ गई है बॉडी के अंदर, पानी की इतनी कमी हो गई है, लिक्विड की इतनी कमी हो गई है कि आपकी आंतों में जो स्टूल है वो गांठ बन के पत्थर की तरह हो गया है। और जब आप पास करते हैं स्टूल, या मॉर्निंग में आप मोशन जाते हैं, तो वो स्टूल इतना हार्ड तरीके से पास होता है कि एनल के एरिया में आपको जख्म बना देता है, तो उसको भी हम पाइल्स कहते हैं। वहीं से कई बार आपको जो है ब्लीड भी होता है, जहाँ पे जख्म बन जाता है तो ब्लीड भी होता है, तो उसको भी हम पाइल्स कहते हैं, या उसको हम फिशर भी कह देते हैं अंग्रेज़ी भाषा में। और दूसरी होता है फिस्चूला बन जाना। फिस्चूला बनने का मतलब ये होता है कि एनल के एरिया से और ऊपर साइड में एक ट्रैक बन जाता है, एक वे बन जाता है, जो आपकी स्पाइन की तरफ को उसका छेद आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फिशर हो गया है, फिस्चूला हो गया है। तो वो भी ट्रीटमेंट एक आयुर्वेद में उसका भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सर्जरी, इसमें सर्जरी की ऑप्शन होते हैं। एलोपैथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें सर्जरी ही एडवाइजेबल होती है, जो डॉक्टर्स लोग करते हैं, लेकिन रूट कॉज नहीं पता चलता कि कारण क्या है इन सब के होने का। तीसरी तरीके की जो बवासीर होती है या पाइल्स होती है, वो हेमरॉइड हो जाते हैं, जिससे हम मोटे मोटे मस्से बोलते हैं। मस्से एनस के आउटर साइड में भी हो जाते हैं और एनस के इनर साइड में भी होते हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर के अपर साइड में, अंदर की साइड में जो मस्से हैं वो हो जाते हैं, जो बहुत परेशान करते हैं स्टूल पास करने में।
या वहाँ पर दर्द बना रहता है एनस के एरिया में, रेक्टम के एरिया में, रेक्टम से थोड़ा नीचे एनस के एरिया में बिल्कुल दर्द पेनफुल रहता है और पेशेंट को बैठने उठने में बहुत दिक्कत रहती है, तो एक तरह की ये इस तरीके की चीज़ होती हैं। तो ये सारे हमारे पाइल्स के टाइप्स होते हैं जिसको हम आराम से अपनी वैदिक और योगिक साइंस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। तो अब इनके सबसे पहले हम इनके ना कारण देख लेते हैं, या इनके हम ग्रेड देख लेते हैं। ग्रेड किस तरीके की ग्रेड, इसको 4 ग्रेड्स में बांटा गया है। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें या आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा इजी डिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन अभी मैं अगर सोचूं तो ग्रेड 1 जो होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन होती है, केवल सूजन, आपके जो एनस का एरिया है वहाँ पर सूजन रहती है, और जो, या आप समझ लीजिए कि जो एनस का एरिया है उसकी जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो ग्रेड 1 होता है, जहाँ पर जब भी आप लैट्रिन पास करेंगे, स्टूल पास करेंगे, तो जलन, दर्द आपको होगा वहाँ पर। सेकंड ग्रेड जो होता है वो मतलब ये समझ लीजिए कि जो जब आप स्टूल पास करते हैं तो मस से थोड़े थोड़े बाहर की साइड में आ जाना, अंदर की साइड में और ज़्यादा सूजन हो जाता है, सेकंड ग्रेड उसको बोला जाता है। थर्ड जो ग्रेड है इसका पाइल्स का, वो है कि हेमरॉइड जब आप स्टूल पास करते हैं, जो अंदर वाले मस्से हैं वो बाहर की साइड में भी निकलने लग जाते हैं। जब जैसे आप प्रेशर लगाते हैं तो बाहर की साइड में भी निकल जाते हैं। और फोर्थ ग्रेड इसका जब माने तो आउटसाइड में जो मस्से हेमरॉइड बन जाते हैं वो भी ये ग्रेड 4 में आता है। और एक और बहुत बड़ा इसका होता है, ये तो 4 ग्रेड इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर बुक्स में, बुक को देखकर मैं बता रही थी, लेकिन जो अगर हम देखते हैं तो एक और बहुत बड़ा होता है इसका, जिसे हम खूनी बवासीर बोलते हैं। जब ब्लीड करता है, आप देखेंगे लैट्रिन पास करेंगे तो बहुत सारा ब्लड आपके पॉट में दिखाई देगा। तो वो क्या होता है कि वो जब आप स्टूल पास करते हैं और स्टूल बहुत टाइट है, बहुत पत्थर जैसा बना हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा वो छील के लाएगा, या जो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से वहाँ पर आपको, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ वहाँ पर सॉफ्ट हैं, तो वो इस तरीके से एक बिल्कुल खींच कर, इलास्टिसिटी की तरह, इलास्टिक की तरह खींच कर ना एक वहाँ पर इवन आप ये देखिएगा कि जो आपकी वहाँ से वेन्स निकलती हैं जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स को प्रिक कर जाता है और वेन से वहाँ से ब्लीड निकलना शुरू होता है। जब भी आप थोड़े से प्रेशर लगाएंगे, स्टूल पास करने के लिए बैठेंगे, पॉट पर बैठेंगे, तो वहाँ से ब्लीड करेगा, वो वेन जो है वो रप्चर हो जाती है और ब्लीड करता है, तो इसे हम खूनी बवासीर भी बोलते हैं। तो कितने सारे टाइप हो गए, एक छोटा सा एनस है और वहाँ पर इतनी सारी बीमारियाँ, अलग अलग, एक ही बीमारी है लेकिन अलग अलग टाइप से, अलग अलग ग्रेड से वो हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन, या पाइल्स क्या होता है, हेमरॉइड्स क्या होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। अब आयुर्वेदिक भाषा में इसको भगंदर बोलते हैं, कहीं खूनी बवासीर बोलते हैं, कहीं कई सारी चीज़ें बोलते हैं। तो आप एक्चुअली समझने की बात यह है कि लोग, जो पेशेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी साइंटिफिकली टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते, वो सिंपल भाषा जानते हैं। तो ये वीडियोस मेरी सिंपल लोगों के लिए हैं कि लोग जो परेशान हैं उनको ये चीज़ें समझ आ जाएं कि आपकी बीमारी क्या है और उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। तो अगर हम इसके कारण पे जाएंगे तो सबको बार बार एक ही बात डिस्क्राइब मैं कर रही हूँ कि कारण केवल फिजिकली कारण होते हैं, मेंटली कारण होते हैं, लाइफस्टाइल कारण होते हैं, फूड हैबिट आपका कारण होता है। ये 3-4 कारण हैं, इनके अलावा कोई दुनिया में और कारण नहीं है किसी बीमारी को पनपने का। खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी, जितनी भी मैंने जीभ से लेकर एनस तक की बीमारी को डिस्क्राइब किया, उसमें केवल ये ही इन्हीं का रोल है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो, फर्स्ट आपका कॉज, आपके अंदर पेट में पानी की कमी हो, सेकंड आपका कॉज। तो ये होता है हमारा। अब कॉज की हम बात कर रहे थे, पाइल्स के कॉज क्या हैं। तो सबसे पहला कॉज आपका कॉन्स्टिपेशन, सेकंड कॉज आपका आपके अंदर पेट के अंदर पानी की कमी हो गई है। जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपका पानी की कमी, CRP करके एक टेस्ट आता है, रिपोर्ट आती है, वो कम आता है, तो वो आपका पानी की कमी होती है। बॉडी के अंदर पानी की कमी हुई तो क्या हुआ, आंतों में आपका जो फीसिस है वो सूखना और पत्थर जैसा बनना शुरू हो जाता है। तो अब थर्ड कॉज क्या है आपका, कि आपका फूड जो है वो बहुत गलत है, यानी कि आप एसिडिक फूड ज़्यादा खाए जा रहे हैं, मीट, एग वगैरह खाना, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है तो इट्स ओके,
लेकिन अगर वो डाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो खाना, एसिडिक खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, वो सारे के सारे, या बाहर का खाना खाना, वो सारे के सारे आपके स्टूल को थिक कर देते हैं। या तो अधपचा भोजन रह जाता है, आम बन जाती है, या तो आपके टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, या तो आंतों की दीवारों पर मल चिपक जाता है। जो आंतों की इनर वॉल हैं, जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल हैं, वहाँ पर मल चिपक जाता है। देखिए आंतों में क्या होता है कि एक तो लंबी इतनी है वो, अगर आप उसको एक बड़ी छोटी आंत को यहाँ से पकड़ें और बड़ी आंत तक वहाँ तक फैलाएं तो वो 40-42 फीट लंबी आंत आपकी बैठेगी। अब देखिए कितनी दूरी है उस आंत की, बहुत दूरी है। तो उसमें अंदर इनर वॉल में क्या होते हैं, छोटे छोटे विलाय होते हैं, ऐसे 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 होते हैं, जो खाने के जूस को अपनी तरफ खींचते हैं। जब हम खाना खाया तो क्या हुआ, स्टमक में गया, स्टमक से वो फिर डिओडिनम में आया, इधर आया, उधर आया, फिर वो नीचे तक पच के जाता है। तो उस खाने में से जूस जो है वो इंटेस्टाइन जो विलाय होते हैं वो आपका सक करते हैं और टारगेट ऑर्गन तक, यानी कि ब्लड में मिक्स कर देते हैं, और वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है। जैसे कैल्शियम हड्डियों में जाएगा, प्रोटीन मसल्स में जाएगा, विटामिन B12 नर्वाइन होता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग, सारे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, वो आपके अलग अलग टारगेट ऑर्गन तक ब्लड में मिक्स होके जाते रहेंगे। अब अगर उन विलाय में आपका मल चिपक गया है, यानी कि आपकी फीसिस चिपक गई है, और वो फीसिस जो है आपकी बिल्कुल उसने जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बंद कर दिया है, जो इनर वॉल है वो बंद कर दिया है, तो वो जूसेस कहाँ से सिक्रेशन होगा, उनका जूसेस का सिक्रेशन तो कहीं होगा ही नहीं। वो फिर सारा जो मल है वो सड़ने लगेगा, यानी कि वो ख़राब होने लगेगा, और ख़राब होकर वो वायु बनाएगा, पित्त बनाएगा, टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, और वो आपके जॉइंट्स में कभी यूरिक एसिड के माध्यम से, कभी पाइल्स के माध्यम से वो आपको सिम्टम देगा, सिम्टम नज़र आएंगे ऐसे। तो ये कारण हो गया आपका डाइजेस्टिव। तो डाइट जो है वो रॉन्ग होती है, कभी कभी विरुद्ध आहार आप लोग खाते हैं, तो इस वजह से पाइल्स हो जाती है। कई बार स्टूल सूख जाता है, कॉन्स्टिपेशन और खाने की फूड जो आपकी हैबिट है वो गलत होने के कारण से पाइल्स के लक्षण आते हैं। तीसरा हो गया आपका फैटी लीवर हो जाना, हाइपर एसिडिटी हो जाना, ये भी पाइल्स के लक्षण हैं। जीभ पर छाले पड़ना, इसका मतलब डाइजेशन खराब है। जीभ सूखी सूखी रहना, इसका मतलब डाइजेशन खराब है। ये सब आप बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये एक आम आदमी भी समझ सकता है। तो एक कारण होता है आपका स्ट्रेस, मेंटली चीज़ों का आपकी सेहत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये आप जान लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए। आप लोग क्या, सारी दुनिया आज के टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में है, और जो बहुत सारी स्ट्रेस केवल और केवल हमारी सोच की है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन केवल और केवल हमारी सोच की स्ट्रेस हो जाती है। किसी घर में झगड़े हैं, किसी पति पत्नी के झगड़े हैं, तो किसी बाप बेटे के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं। मतलब ये झगड़े भी एक कारण है आपकी किसी भी बीमारी को पनपाने के लिए, इवन पाइल्स तक की बीमारी को। क्योंकि जैसे ही आपके माइंड में घंटियाँ बजी, स्ट्रेस हुआ, आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हुआ, और डाइजेशन प्रोसेस आपका वीक हुआ, और तुरंत आपको पाइल्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पाइल्स केवल एक सिम्टम है, एक चिन्ह है आपकी अंदरूनी बीमारी का, आपका कॉज तो अलग है। तो जो स्ट्रेस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस से आप फिर कई सारे लोग डिप्रेशन में, फिर ये वो बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया आपका लाइफस्टाइल, देर से उठना, देर से सोना, देर से उठना, 2-2 3-3 बजे तक कंप्यूटर पे बैठ के वर्क करना, किन्हीं की नाइट ड्यूटीज़ है। चलो जैसे नर्सिंग स्टाफ होते हैं, अगर उनकी नाइट ड्यूटीज़ है तो उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, वो दिन में नींद पूरी करते हैं, उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि उनको दूसरे पेशेंट्स को देखना है। और अगर हम बाहर की, अब्रॉड की बात करें तो नर्सिंग का वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। वहाँ ऐसे नहीं है कि इंडिया की तरह 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी चल रही है, 12 नाइट स्टाफ जो है 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर 4-4 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं, 5-5 घंटे की शिफ्टों में ड्यूटी होती है, तो नींद पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी सिस्टम बनने चाहिए। पर ठीक है, इतना तो हम सुधार, जहाँ तक हमारे हाथ में है, हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं। पूरे सिस्टम को हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ पर दूसरे चीज़ों का है, जहाँ पर गवर्नमेंट का है, जहाँ पर सिस्टम का वो है, तो वही करेंगे। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम अपनी इंडिविजुअल बॉडी को तो ठीक रख लें, इंडिविजुअल बॉडी को तो देख लें कि पाइल्स जैसी बीमारी क्यों हो गई भाई। तो जो लाइफस्टाइल है वो सबसे ज़्यादा रॉन्ग होता है लोगों का। मेरी हर वीडियो में, हर मेरे लाइव सेशन में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा जिक्र है। तो ये ज़रूरी है लाइफस्टाइल सुधारना। दूसरा काम तो मैंने अभी बता दिया, एंजाइटी बहुत बड़ा कारण है। जैसे बच्चों में एंजाइटी हो जाना, आजकल देखोगे ना छोटे बच्चों में, आप 7-8 साल के बच्चों में भी पाइल्स के लक्षण देख लोगे। वो कहेंगे
मम्मा पॉटी जाता हूँ तो मुझे नीचे जलन हो रही है, एनस में मुझे दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, जल रहा है मुझे, तो ऐसे ऐसे जो होते हैं इसका मतलब वो पाइल्स के लक्षण है। इसका मतलब वो बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग्स के आते हैं, ये रोल वगैरह आते हैं आजकल मार्केट में, ये लोग खा रहे हैं, तो आप घर में उन चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये हो गए इतने सारे कारण। अब आप देखते हैं इनका मैनेजमेंट क्या है, या इनके सिम्टम तो हो ही गए सारे। सिम्टम तो यही है कि दर्द होगा, ब्लीड करेगा, वहाँ पर एनस में ब्लीड भी कर सकता है, दर्द हो सकता है, पेट दर्द रह सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ये सारे भी इनके लक्षण होते हैं। पाइल्स होने के कारण भी ये सब होते हैं। तो इस तरीके से सिम्टम, आँख चेक करेंगे तो काले धब्बे दिखाई देंगे, या आँखों में ब्लड की कमी, अगर किसी को खूनी बवासीर है यानी कि ब्लीड कर रहा है, वेन उसकी रप्चर हो गई है, या वहाँ कोई जख्म बन के ब्लीड हो रहा है, तो उनको एनीमिया के लक्षण आ जाएंगे, यानी कि खून की बहुत कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। और एनीमिया के लक्षण जो होते हैं वो आँखों में साफ नज़र आ जाते हैं, नेल्स में नज़र आ जाते हैं, नेल्स वाइट दिखेंगे। फिर हम टेस्ट करवाते हैं, फिर पेशेंट के ब्लड टेस्ट भी होते हैं कि भाई उसका HB कितना डाउन जा रहा है, या और कोई सा ब्लड सेल्स उसकी कितनी डाउन जा रही हैं, प्लाज्मा वगैरह देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके वो हैं लक्षण हैं। डायग्नोसिस किया जाता है पेशेंट का। डायग्नोज में सबसे पहले तो उसको लिथोटमी पोजीशन में लिटा करके उसको एनस को चेक किया जाता है। अगर हेमरॉइड है तो बाहर है, अंदर है, कौन से नंबर पे है, इसमें नंबर होते हैं 12, 9, 3, जैसे क्लॉक वाइज होते हैं ना, तो उसको कहते हैं 6 o'clock है, 9 o'clock है, इस तरीके से कौन से जैसे अगर हम एनस को क्लॉक वाइज देख लें तो जब सुई 12 पे होती है अगर वहाँ पर है तो वो हम 12 o'clock बोला जाता है कि इस तरीके से एनस में हेमरॉइड पड़े हुए हैं, मस्से पड़े हुए हैं। और अगर जख्म है तो वो देखा जाता है, रेक्टोस्कोप होता है, उसको करके उसमें अंदर डाल के, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको खोल कर एनस को देखा जाता है कि कहाँ जख्म है, तो ये भी एक चेक करने का तरीका होता है। ये तो फिज़िकल एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर आपके OPD वाला डॉक्टर भी आपका देख सकता है। और अगर ब्लीड कर रहा है तो रप्चर वेन है तो उसको देखा जाता है किस तरीके से है। तो ये सारे टेस्ट हैं एनस के, और बहुत बड़े कोई टेस्ट नहीं होते पाइल्स के। अगर फिस्टुला बन गया है तो वो देख लिया जाता है, PR करके भी देखा जाता है फिंगर से कि कहाँ तक फिस्टुला बना हुआ है। कुछ हमारे डॉक्टर्स का जो तरीका है वो कुछ हम पुश करके भी देखते हैं सिरिंज से, एक ऑयल वगैरह। तो ये बहुत ईजी तरीके हैं जहाँ हम डायग्नोज कर लेते हैं पेशेंट को कि उसको कौन सी वाली पाइल्स हुई है। और उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट आते हैं हमारे, तो वही वैदिक और योगिक मैनेजमेंट है। हम तो बात ही नहीं करते, हम तो रूट कॉज की बात करते हैं, हम तो कारण ख़त्म करते हैं, हम तो क्योर की होने की बात करते हैं। भाई ख़त्म करो इस बीमारी को, क्योंकि जब आपको कॉज पता चल गया है तो बीमारी का इलाज पता चल गया है। तो बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना दिन लगेगा, क्या लगेगा, ये होगा वो होगा, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जब दर्द होता है तो क्वेश्चंस तो पेशेंट लेकर आता है, हम तो बहुत क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पर विश्वास के साथ में आप आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में आ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में बस्ती का बहुत अच्छा रोल है। कुछ मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, जैसे आपको जख्म बन गया है, जैसे आपको कुछ भी वेन रप्चर हुई है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ है, या फिशर भी बन गया है, फिस्टुला भी हो गया, तो भी मेडिकेटेड कुछ ऐसे ऑयल आते हैं जो डॉक्टर सेलेक्ट करता है आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग। जैसे जात्यादि तेल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है जख्म पे लगाने के लिए, जख्म उससे हील होता है बहुत ज़्यादा, तो एनस में पुश किया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है। और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे क्लिनिक पर तो हम अपने तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते ही करते हैं, जिनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। रिज़ल्ट्स अच्छे क्या मतलब, आप क्योर हो जाते हैं। तो इस तरीके के हैं। और बस्ती का इसमें होता है, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में बस्ती दी जाती है, क्लीनिंग, आपकी पेट, सबसे पहले आपका आम पाचन किया जाता है, आपको औषधियाँ दी जाती हैं दीपन और पाचन की, कि आपकी अग्नि प्रदीप्त हो, आपका जो भोजन है वो पचे, थोड़ा सा लूज़ होकर निकले, जिससे कि आपको जो एनस का एरिया है वो जख्मी ना हो, आपका स्टूल लूज़ हो जाए, इस तरीके की कुछ औषधियाँ दी जाती हैं। साथ में आपको बस्ती भी चलती है, जो बस्ती होती है मेडिकेटेड घी या ऑयल की। और तीसरा आपको दवा जो है आयुर्वेद मैनेजमेंट में तो ये हो गया, आयुर्वेदिक और बस्ती वगैरह हो गए हैं। अगर हम नेचुरोपैथी मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें भी सेम है, मोशन को लूज़ करने के लिए कुछ काढ़े पिलाए जाते हैं। ऊपर से उसमें भी बस्ती का है, एनीमा दिया जाता है, कुछ हर्ब्स पका के मोशन को क्लियर करने के लिए। तीसरा जो है मड का, इसमें बहुत रोल होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए मड पैक एनीमे का बहुत अच्छा रोल है, वो किया जाता है। दूसरा उसमें फिर मेडिकेटेड ऑयल या उसको का एनीमा रात को दे करके सुलाया जाता है, जिससे कि वो एरिया आपका
जख्म ना हो या कोई भी जो भी ग्रेड है या जिस तरीके की भी पाइल्स है वो ठीक हो जाए। जब हम योग की बात करते हैं तो योग में एक आसन आप समझ लीजिए, इतना अच्छा आसन है ये योग में कि जिसे हम कहते हैं अश्विन क्रिया। अश्विन क्रिया कहा जाता है, जिसे केजीएल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो आप अगर आप बैठे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, खड़ी क्रिया को कर सकते हैं। वो क्रिया है अश्विन क्रिया, उसको बोला जाता है। केजीएल एक्सरसाइज भी बोला जाता है। जो भी एनस के एरिया के बीमारियां हैं उसके लिए वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। जैसे आपको मोशन को रोकने के लिए जब एनस को आप ऊपर की तरफ खींचते हो, जैसे आपको मोशन का प्रेशर आ रहा है, स्टूल पास करने का प्रेशर आ रहा है, तो और आपको टॉयलेट नहीं है पास में, तो आप क्या करते हो, मोशन को रोकते हो। तो जो एनस को ऊपर खींच कर रोकते हैं वो जो एक्सरसाइज है, खींचना छोड़ना, एनस को ऊपर की तरफ खींचना छोड़ना, ये आप 100 बार करें, 200 बार करें, दिन में कितनी बार भी कर लें। इस एक्सरसाइज से आपका जो है एनस का एरिया की जो मसल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से आपकी पाइल्स जैसी बीमारी जो है ठीक हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि केवल केजीएल एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगी। अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो आपको सारे ट्रीटमेंट आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के लेने चाहिए। आप बिल्कुल भी, कई बार क्या होता है, फिस्चुला है, ब्लीडिंग है, तो खुद ही आप अपने इलाज करते रहें और बीमारी बढ़ जाए, उससे बेटर है कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर आप इस चीज़ को ठीक करें। कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा। तीसरा है आपका प्राणायाम। प्राणायाम तो करना ही है। तीसरी काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग सेशन तो ये मेरे चल ही रहे हैं, ये सारे काउंसलिंग सेशन ही है। किसी को है आप सुन लीजिए, तो ये आपकी काउंसलिंग ही हो रही है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट है। मेरे साथ दोनों नंबर मेरी वीडियो के ऊपर डले हुए हैं, तो प्लीज़ कोई भी करना है आप कॉल करिए, आपको बहुत सारी सलाह दी जाएगी। जो भी आपको लगता है ट्रीटमेंट आप लीजिएगा। कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है आपकी, आप आइए, करवाइए ट्रीटमेंट, बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी को और क्रॉनिक में चली जाए, इससे अच्छा है उस बीमारी को रोक दिया जाए। दुश्मन को पहले रोको, फिर पीछे भेजो, तो दुश्मन रुक जाएगा, तो पीछे अपने आप चला जाएगा। क्योंकि उसको लगेगा कि अब जो है तेरे से दुगने जो बॉक्सर हैं वहाँ, वो सूमो खड़े हुए हैं। तो इसलिए आयुर्वेदिक और जो नेचुरोपैथी या योग के ट्रीटमेंट होते हैं वो दुश्मन को रोकने के लिए होते हैं। पहले उनको रोका जाता है, फिर उसको पीछे भगाया जाता है। तो एकदम से क्रॉनिक कंडीशन में ये नहीं सोचना है कि जी हम तो एकदम गए। पाइल्स जैसी बीमारी में तो आराम तुरंत मिलते हैं, 2-3 दिन में आपको आराम मिल जाता है। बहुत सारी बीमारी में मिल जाता है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें नहीं मिलता। जैसे शियाटिका कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, आपकी रीढ़ की हड्डी अगर कई सारी जो आपकी लंबर हैं, लंबर 4, लंबर 5, लंबर 6, S1 में भी अगर आपको दिक्कत है, नर्व कंप्रेशन है, डिस्क बल्ज हो गई है, नर्व रूट पे कंप्रेशन आ गया है, तो उसमें टाइम लगता है। आप सोचिए, आप उसमें टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आप हम गए और हमने वावरन का इंजेक्शन दे दिया, आपका दर्द कम हो गया, लेकिन बीमारी वहाँ की वहाँ है। जब आप 1 साल बाद फिर MRI करवाते हैं तो कंडीशन बिगड़ी हुई मिलती है। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में आपको टाइम लगेगा। हम कोई पेन किलर, स्टेरॉइड नहीं देते हैं। हमारी दवाइयों में कुछ ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल हमारी दवाइयाँ टोटल हर्बल आयुर्वेदिक होती हैं, जो भी हमारे डॉक्टर्स बना करके देंगे, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। पेन किलर हम तब डॉक्टर डिसाइड कभी करता है जब बहुत क्रॉनिक पेन हो या पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो कि नहीं, पेन का आज हमें एक टैबलेट दे देना चाहिए या कोई इंजेक्शन दे देना चाहिए, तो हमारे डॉक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं कि दे देना चाहिए। क्योंकि पेन ज़्यादा रहने से भी पेशेंट को स्ट्रेस होता है और एंजाइटी होती है, तो पेन को सबसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे मैनेजमेंट हैं पेन को कम करने के। पेन मैनेजमेंट भी होते हैं, नेचुरोपैथी में भी पेन मैनेजमेंट होते हैं। तो हमें मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती एलोपैथिक को इंजेक्शन या वो देने की। हम सारा टोटली आयुर्वेदिक और हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी ट्रेडिशनल जो पद्धति चली आ रही है हमारे घर से, वहाँ पर भी हम लोग करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, पाइल्स, हेमरॉइड्स, भगंदर या ब्लीडिंग पाइल्स, या आप कहिए फिस्चुला, फिशर्स। ये है, जब देखते हैं तो कुछ नहीं है, सब एक ही कॉज है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से दिखता है। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। और किसी भी तरीके का अगर आपको बीमारी है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है, कल हमने कहा था मट्ठा पीते रहें पर बिना सौंठ के नहीं पीना है। और तो आज का जो हमारा एक टिप्स है, जो आज मैं आपको पाइल्स के लिए बताने जा रही हूँ, वो है, एक तो हमने जातियादी तेल बताया कि उसको आप उसका फाया भर के भी लगा सकते हैं, अगर किसी को जलन वलन है वो भी लगा सकते हैं। और दूसरा जो है कि
कॉन्स्टिपेशन को दूर रखना है तो कॉन्स्टिपेशन दूर कैसे होगा? कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आप शहद पानी पी सकते हैं। कोई फैटी हैं तो गुनगुने पानी में शहद डाल के पी सकते हैं, केवल गुनगुना सुन्न उतरा हुआ पानी, तेज़ गर्म पानी में शहद नहीं डालना, वरना वो शहद का वो ख़त्म हो जाता है, फट जाता है वो। हल्के गुनगुने पानी में शहद नींबू डालकर पी सकते हैं। अगर कोई फैटी नहीं है, किसी को फ़ैट कम नहीं करना है, तो आप सिंपल पानी में शहद पानी पीजिए, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको बहुत अच्छे से इसका वो भी होगा, मोशन भी क्लियर होगा आपका। तो ये है, और मट्ठा तो पीना ही है। और त्रिफले का सेवन कर सकते हैं, जिनको स्टूल बहुत ज़्यादा टाइट है, त्रिफला आप रात को गुनगुने पानी से ले सकते हैं। अभयारिष्ट एक आता है, तो अभयारिष्ट का भी आप कर सकते हैं सेवन। 3-4 ढक्कन आप रात को गुनगुने पानी में डालकर 15 से 20 ml, कॉन्स्टिपेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा किसको कितना ज़्यादा है, तो सुबह वो मोशन को लूज़ करके करेगा। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, तो वो ये सब कर सकते हैं और फिर हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। ये केवल आपको मैंने मोशन को कुछ क्लियर करने के। ठीक है जी, धन्यवाद सबका, नमस्कार, सभी को प्रणाम।